अब उसके बाद हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। अभी तक ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, अभी तक तो सेल्फ असेसमेंट ही चल रही है, मतलब जो हमने असेसमेंट की है उसके मुताबिक ही हमारी असेसमेंट हो जाती है। बट हमारा एक सेल्फ बेस्ड सिस्टम है। वो क्या है कि ऑटोमेटेड सिस्टम है। जब भी हम कोई रिटर्न जमा करवाएंगे तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए गुजरेगी। उस सिस्टम के ज़रिए जो सॉफ्टवेयर है, हम टोटल अमाउंट की करेक्ट अमाउंट कितनी है, वो टैक्सेबल इनकम है, वो टैक्स कितना पेएबल है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, असेस किया जाएगा। और वो असेस किसके लिए करेगा कि क्या इस रिटर्न में कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, क्या कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं है, कोई इसने गलती तो नहीं कर दी हुई कि ये चीज़ है कि ये नहीं है, जो सही तो नहीं किया हुआ। उसके अलावा कि कोई इसने इनकरेक्ट क्लेम लिया हो, या खुद ही सिस्टम असेस कर लेगा। कोई लॉस वगैरह डिसअलाउ हो रहा है, कोई टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो रहा है, खुद ही असेस कर देगा। कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड जो नहीं होना इसने किया हुआ, तो ये प्रोसेस है, सिस्टम है। सिस्टम खुद क्या करेगा, सिस्टम खुद ये असेस कर लेगा। अभी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो खुद असेसमेंट हो जाएगी। तो इन एरर्स की सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम। अब असेसमेंट करने के बाद वो क्या करेगा, आपको पता है कि आपकी इसमें से गलतियां वगैरह हैं, कोई इस तरह की एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, जो पोर्टल है, आईआरएस है, वो आपको क्या करेगा, वो नोटिस इशू कर देगा। और वो नोटिस इशू करने के बाद आपने एडजस्टमेंट्स करनी होगी। आपने एक रिटर्न जमा करवाई है और उस रिटर्न में सिस्टम ने गलती का नोटिस ही इशू नहीं किया। अगर सिस्टम ने नोटिस ही इशू नहीं किया तो क्या कोई गलती है? और गलती नहीं है तो क्या हमें उसे करेक्ट करना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर सिस्टम ने नोटिस इशू किया कि गलती है, फिर ही हम क्या करेंगे, उस गलती को करेक्ट कर रहे होंगे। तो जब नोटिस इशू किया जाएगा, हम अपनी गलती को करेक्ट कर लेंगे। अगर नोटिस इशू नहीं किया गया तो हम अपनी कोई किसी किस्म की गलती को करेक्ट नहीं करेंगे। और हाँ, अलबत्ता अगर वो नोटिस इशू कर दे कि यार ये मिस्टेक है, मैथमेटिकल मिस्टेक है, इनकरेक्ट क्लेम कुछ भी है, तो रिमेंबर आपने फिर क्या करना है, नोटिस इशू होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो गलती अपनी ठीक करनी है। अगर वो गलती आप 30 दिन के अंदर अंदर ठीक कर लेंगे तो सही है। अगर नहीं कर पाएंगे 30 दिन के अंदर अपनी गलती ठीक, तो सिस्टम जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी गलती को जो है वो सही करके एडजस्टमेंट वगैरह कर लेगा। और रिमेंबर, अगर आप जब रिटर्न फाइल करते हैं, अगर रिटर्न फाइल करने के बाद कोई 6 महीने के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हुई, मतलब 6 महीने के अंदर सिस्टम ने भी कोई एडजस्टमेंट वगैरह आपको नहीं बताई, आपने रिटर्न फाइल कर दी, जिसका मतलब है वो रिटर्न ठीक थी। अब उसके अंदर कोई नोटिस वगैरह होगा तो वो नोटिस वगैरह कंसीडर नहीं हो रहा होगा। हम कहेंगे ये ठीक थी, गलती आइडेंटिफाई नहीं हुई, अब रिटर्न ठीक थी, अब इसमें कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए गलती वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस वन इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। पेपर में 4 नंबर का ये आ रहा होगा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, हम इसको समराइज करते हैं। देखें, आपने रिटर्न जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवा के आगे आपका एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का, जो आपके रिटर्न की क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। वो जांच पड़ताल करेगा 3 चीजों के मुतालिक कि आपकी टोटल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम और आपकी टैक्स लायबिलिटी के मुतालिक क्या है। रिटर्न जमा कराई, सिस्टम में गए, कंप्यूटर में एंट्री की, रिटर्न सबमिट करवा दी। अब वो सिस्टम जो है आपकी असेसमेंट कर रहा है, आपकी जांच पड़ताल कर रहा है इन 3 फैक्टर्स के मुताबिक। अब वो जांच पड़ताल में 4 चीज़ देखेगा कि कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई अरिथमेटिकल, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक्स तो इसमें नहीं की हुई। फिर सेकंड देखेगा क्या इसने कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल इसका एक्सपेंस बनता ही नहीं था, इसने किया हुआ, उसको चेक करेगा। उसके बाद है कोई लॉस, कोई डिडक्टेबल अलाउंस, कोई टैक्स क्रेडिट तो नहीं है, जो नहीं बनता था इसने ले लिया, चेक करेगा। उसके अलावा अगर से कोई अमाउंट डिसअलाउ है, इसने क्लेम कर लिया, या कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने से कर लिया, ये सब कुछ सिस्टम क्या करेगा, खुद ही चेक करेगा। अगर सिस्टम चेक करता है और सिस्टम को इसमें से कोई गलती मिल जाती है, क्या करेगा, टैक्स पेयर को फौरी तौर के ऊपर नोटिस आ जाएगा, भाईजान आपकी रिटर्न में ये गलती है। अगर उसने कोई नोटिस दिया ही नहीं है,
उसने कोई गलती आइडेंटिफाई नहीं की, तो क्या टैक्स पेयर किसी चीज की जाके दुरुस्तगी करेगा? द आंसर इज नो। जब हमारी गलती ही आइडेंटिफाई नहीं हुई, हम कोई चीज ठीक भी नहीं करेंगे। गॉट इट? अगर इस सिस्टम ने ये गलती कोई आइडेंटिफाई कर दी इन चारों में से, वो हमें नोटिस इशू करेगा। हमने 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस रिसीव करने के बाद वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर लेना। ठीक कर लिया, कोई मसला नहीं है। अगर 30 दिन गुजर गए और आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने वो गलती ठीक नहीं की, तो सिस्टम खुद ही क्या करेगा, उस मिस्टेक को ठीक कर लेगा। यहां तक भी क्लियर है? और अगर आप कोई रिटर्न जमा करवा के आ जाते हैं, रिटर्न जमा करवाने के बाद 6 महीने तक अगर कोई सिस्टम आपके ऑटोमेटेड प्रोसेस से कोई गलती कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, 6 महीने के बाद अगर उसको आता है याद के सिस्टम को, जी आपने ये मिस्टेक की थी, फिर वो मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं। क्यों? बिकॉज अगर 6 महीने गुजर गए तो जो रिटर्न आपने जमा करवाई थी वो रिटर्न वैलिड ही कंसीडर होगी, उसमें फिर इस तरह का नोटिस वगैरह जनरेट नहीं होगा। तो ये इसका प्रोसेस है, पूरे का पूरा समझ आ गई है? आगे चले। अच्छा, इस सेक्शन के लिए यहाँ दो बातें हुई थी, अरिथमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम। अरिथमेटिकल एरर का मतलब क्या होता है कि रॉन्ग कैलकुलेशन, या आप कह सकते हैं रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रिजीम्स जो है वो इसमें आ रही होती है, जो अरिथमेटिकल एरर्स का पार्ट बन रही होती है। और इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या होता है कि कोई आइटम है ही नहीं थी, वो आपने क्लेम कर लिया है, एक्सपेंस किसी और हेड का था, आप क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शंस जो लिमिट थी उससे ज़्यादा हो गई हैं, कोई पेमेंट वगैरह आपने की है वो वेरीफाई नहीं की, वो इसमें आती है। ये क्रैम करना है। 3 मार्क्स का सवाल है कि इनकरेक्ट क्लेम मींस, कि इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या होता है। 3 नंबर का सवाल जो है ये आएगा आपको, इसको आपने RATTA करना है, रट्टा मारना है। 3 बातें इसमें याद रखनी है कि कोई आइटम जो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब पेमेंट वेरीफाइबल नहीं है, एक्सपेंस जो है वो लिमिट से इंक्रीज कर गया है, वो हम इसमें लेके चल रहे होते हैं। 3 नंबर का इस तरह का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसको भी सुपर इंपॉर्टेंट रट्टा कह रहा हूँ।